चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। पर क्या सिहान भी अलिफ से मोहब्बत करता था? Now you are crossing the limits. दरख्वास्त ये कब्र कुशाई की अल्फ मैम की। इल्हाम मैम ने तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। गोली मार दूंगा मैं। क्योंकि मेरी बहन से नहीं कर सकते। तुम अब भी यही समझती हो कि अलिफ को हम लोगों ने मरवाया। I'll see you in the court. अलिफ तो सिहान से मोहब्बत करती थी। इस बार दोबारा कहीं चूक ना हो जाए। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जी हाँ, ये वो ड्रामा है गाइस जिसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट लाजमी होता है। छोटा ट्विस्ट तो इस ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट भी इस ड्रामा के अंदर कोई ना कोई लाजमी होता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज हम बात करने वाले हैं हमारा ही ड्रामा के एपिसोड नंबर 23 की। एपिसोड नंबर 23 के अंदर क्या कुछ हुआ है ये बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एपिसोड 22 की व्यूवरशिप की। क्या हिबा बुखारी का जो करैक्टर है वापस आने से क्या उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा हुई है ड्रामा की या नहीं, लास्ट एपिसोड पर कितने व्यूज़ आए थे और आगे कहानी के अंदर क्या कुछ होगा, आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे। साथ साथ स्टोरी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ड्रामा कैसा है, क्या इस ड्रामा के आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं या नहीं, सब कुछ आज की शानदार वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और ये मैं भी आपको बताऊंगा कि आप ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लास्ट एपिसोड नंबर 22 की बात करें तो हमरा ही का लास्ट एपिसोड 22 आया था 6 जून 2026 को। इस पर अभी तक व्यूवरशिप की बात करें तो 58,90,062 व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये व्यूज़ सिर्फ इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हैं, यानी कि यूट्यूब के अलावा भी बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है टीवी पर, उसके व्यूज़ काउंट नहीं किए। सिर्फ इनके अगर बात करें तो 6 मिलियन के करीब लोग इस ड्रामा को, इस एपिसोड को देख चुके हैं सिर्फ यूट्यूब पर। अगर बात करें अब ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं तो गाइस अगर आपके पास टीवी है, आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं तो ये हमारा ही ड्रामा अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो उनका जो ऑफिशियल टीवी चैनल है हर पल जियो का, जियो टीवी या जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर जाकर आप इसको हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास टीवी नहीं है, यूट्यूब पर आप ड्रामास देखते हैं तो उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर आप विज़िट करके ये ड्रामा हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। इसका एपिसोड 23 जो है आपको जो है मिलेगा 12 जून 2026 को आपको यूट्यूब पर रात को 9 बजे ऑफिशियल चैनल पर, और टीवी पर अगर आप देना चाहते हैं तो 8 बजे इनके ऑफिशियल चैनल हर पल जियो पर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है जिसमें सिहान की स्टोरी है और हिब्बा बुखारी का करैक्टर जो इसमें ख़त्म हो चुका था अलिफ, उसका अलिफ की जो जुड़वा बहन थी इल्हामा वो वापस आ चुकी है। और आप सबको पता है कि सिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चला गया था। अब सिहान वापस कब आएगा, क्या सिहान इस एपिसोड के अंदर वापस आता भी है या नहीं, ये मैं आपको आज को बताऊँगा। और क्या जो है इल्हाम जो अपनी बहन के केस के पीछे है, क्या उसको हकीकत पता चली है कि उसकी बहन अलिफ कैसे मरी थी, और जो सिहान का बाप होता है गाजी यूसुफ, उस पर जो इल्ज़ाम है क्या उसका वो डिफेंड कर पाएगा, क्या होगा इस एपिसोड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप हुई हैं और इस एपिसोड के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो ये ड्रामा का हम स्टोरी को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ रिव्यू करेंगे। इस कहानी का बहुत शानदार रिव्यू है। दिस एपिसोड ऑफ हमराही 22 एपिसोड 23 फोकस ऑन द a revealing mystery surrounding the death of Alif. He is a summary of developing his इल्हाम्स इन्वेस्टिगेशन। इल्हाम अलिफ की जो बहन होती है arrives in the city seeking answers. She is deeply suspicious of their circumstances surrounding Alif's sudden death and notes discrepancies in the stories told by Ghazi Yusuf, the father-in-law of the Alif, and others. The truth about Sihan. Ilham learns that shocking truth. Sihan suffered from a critical heart condition and Alif was the donor. It revealed that Alif did not die of natural causes. Rather, she allegedly committed banwa and saved Sihan by donating her heart
कवर अप स्पीशीज की बात करें तो इल्हाम डिस्कवर डैट गाजी यूसुफ अ वेल्थी एंड पावरफुल मैन प्रिवेंटेड अ फॉर्मल autopsy from began conducted, leading her to the belief that her sister Enda was Madma, not a Sududa. Sihan state Sihan is shown to be a surly desperate and living as if his life is permanent, struggling with the guilt विद द न्यू रियलिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस ड्रामा के अंदर डिस्पाइट करता है कि वार्निंग जो उसको मिलती हैं, साथ साथ डैड करता है कि शीज़ करता है इन इसको डेंजर के साथ साथ एंड करता है डैड द पीपल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व वो जो है टू पावरफुल होते चैलेंज होते हैं। इल्हाम इस करते हैं डिटरमाइंड टू अनकवर करती है द ट्रूथ को फॉर सीकिंग जस्टिस को ऑफ अलिफ के। तो क्या होता है तो इसमें यानी कि कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अब इल्हाम डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है। इल्हाम ने सारी हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्टर के पास भी गई है, नर्सों के पास भी, और अलिफ की जो दोस्तें होती हैं दो उनसे भी मिलती हैं इल्हाम और उनसे भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे गाजी यूसुफ के डर की वजह से जो है वो सच नहीं बताती। लेकिन इल्हाम किसी न किसी तरह से ये बात जो है डॉक्टर से के मुँह से निकलवा लेती है कि अलिफ ने उर्दू नहीं मरी थी, अलिफ को किसी ने मारा था। तो जब अलिफ इल्हाम आखिरकार डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से पूछती है कि अलिफ ने क्यों अपना हार्ट डोनेट किया था, क्या उसका ब्लड मैच होता था। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ब्लड मैच होता था, और अलिफ के हार्ट अटैक आने के बाद ही हमने उसको जो है वो किया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक लम्हे के लिए कुछ लम्हों के लिए इल्हाम शॉक में चली जाती है। वो कहते हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं, अलिफ को हार्ट अटैक हुआ था, अलिफ मरी थी पहले ही जब उसका दिल डोनेट किया गया। तो वो कहते हैं हाँ अलिफ ऐसे मरी थी। तो उस पर इल्हाम को बहुत ज़्यादा शौक होता है। इल्हाम कहते हैं मुझे तो अलिफ के ससुर ने बताया कि अलिफ ने खुद को मारा था, लेकिन वो कहती है डॉक्टर कहता है नहीं ऐसी तो बात नहीं है, अगर वो खुद मरी होती तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। लेकिन उसको जो है हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से हमने उसका दिल निकाल कर जो है डोनेट किया था। इस पर इल्हाम को जो है बहुत ज़्यादा शक हो जाता है और कहता है इल्हाम अब छोटे मोटे लोगों से मिलने लगती है जो जिनकी थोड़ी मोटी दुश्मनी होती है सहान के बाप यानी कि गाजी यूसुफ के साथ। अब वो तहकीक करती है तो उसे पता चलता है कि इल्हाम को वाकई कुछ ना कुछ हुआ है, उसको किसी ने मारा है, उसने खुद से नहीं मरी। तो वो कहती है अदालत के पास जाती है और सहान के बाप को जो कहती है तुम्हें मैं अदालत में देखूंगी, और कहती है पुलिस के पास भी जाती है और कहते हैं मुझे ऑटोप्सी करने की इजाज़त दें, उसको निकाल कर वापस उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि मौत का असर राज पता चल सके। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम ये केस नहीं ले सकते क्योंकि ये केस एक पावरफुल इंसान के पास है, गाजी यूसुफ। आगे हम देखते हैं कि कहानी में क्या अहम मोड़ आता है जिसमें हमराही किस्त में ड्रामा सीरियल की हमराही में अलिफ की पुरस्कार मौत के गिरद घूमते राजों से पर्दा उठाया गया है। अमन औकात में शहर में हकीकत तलाश करने इल्हाम आती है। वो इल्हाम की अलिफ की बहन होती है और दीगर गाजी यूसुफ की अचानक मौत पर इस हक़ का इजहार करते हैं क्योंकि अलिफ के बयानात पर में तजाद पाया गया था। 6 मिलियन के करीब लोग इस ड्रामा को इस एपिसोड को देख चुके हैं सिर्फ यूट्यूब पर। अगर बात करें अब ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं तो गाइस अगर आपके पास टीवी है, आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं तो ये हमराही ड्रामा अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो इनका जो ऑफिशियल टीवी चैनल है हर पल जियो का, जियो टीवी या जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर जाकर आप इसको हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास टीवी नहीं है, यूट्यूब पर आप ड्रामास देखते हैं तो इनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर आप विज़िट करके ये ड्रामा हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। इसका एपिसोड 23 जो है आपको जो है मिलेगा 12 जून 2026 को आपको यूट्यूब पर रात को 9 बजे ऑफिशियल चैनल पर, और टीवी पर अगर आप देना चाहते हैं तो 8 बजे इनके ऑफिशियल चैनल हर पल जियो पर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है जिसमें सिहान की स्टोरी है और हिब्बा बुआरी का करैक्टर जो इसमें ख़त्म हो चुका था, अलिफ की जो जुड़वा बहन थी इल्हामा वो वापस आ चुकी है। और आप सबको पता है कि सिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चला गया था। अब सिहान वापस कब आएगा, क्या सिहान इस एपिसोड के अंदर वापस आता भी है या नहीं, ये मैं आपको आज को बताऊँगा। और क्या जो है इल्हाम जो अपनी बहन के केस के पीछे है, क्या उसको हकीकत पता चली है कि उसकी बहन अलिफ कैसे मरी थी, और जो सिहान का बाप होता है गाजी यूसुफ
उस पर जो इल्ज़ाम है क्या उसका वो डिफेंड कर पाएगा, क्या हो गया। इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप हुई हैं और इस एपिसोड के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो ये ड्रामा का हम स्टोरी को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ रिव्यू करेंगे। इस कहानी का बहुत शानदार रिव्यू है। दिस एपिसोड ऑफ हमराही 22 एपिसोड 23 फोकस ऑन द a revealing mystery surrounding the death of Alif. He is a summary of developing his इल्हाम्स इन्वेस्टिगेशन। इल्हाम अलिफ की जो बहन होती है arrives in the city seeking answers. She is deeply suspicious of their circumstances surrounding Alif's sudden death and notes discrepancies in the stories told by Ghazi Yusuf, the father-in-law of the Alif, and others. The truth about Sihan. Ilham learns that shocking truth. Sihan suffered from a critical heart condition and Alif was the donor. It revealed that Alif did not die of natural causes. Rather, she allegedly committed banwa and saved Sihan by donating her heart. कवर अप स्पीशीज की बात करें तो इल्हाम डिस्कवर डैट गाजी यूसुफ अ वेल्थी एंड पावरफुल मैन प्रिवेंटेड अ फॉर्मल autopsy from began conducted, leading her to the belief that her sister Enda was Madma, not a Sududa. Sihan's state. Sihan is shown to be a surly desperate and living as if his life is permanent, struggling with the guilt विद द न्यू रियलिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस ड्रामा के अंदर डिस्पाइट करता है कि वार्निंग जो उसको मिलती हैं, साथ साथ डैड करता है कि शीज़ करता है इन इसको डेंजर के साथ साथ एंड करता है डैड। द पीपल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व वो जो है टू पावरफुल होते चैलेंज होते हैं। इल्हाम इज़्ज़त करते हैं डिटरमाइंड टू अनकवर करती है द ट्रूथ को फॉर सीकिंग जस्टिस को ऑफ अलिफ के। तो क्या होता है तो इसमें यानी कि कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अब इल्हाम डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है। इल्हाम ने सारी हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्टर के पास भी गई है, नर्सों के पास भी, और अलिफ की जो दोस्तें होती हैं दो उनसे भी मिलती हैं इल्हाम और उनसे भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे गाजी यूसुफ के डर की वजह से जो है वो सच नहीं बताती। लेकिन इल्हाम किसी न किसी तरह से ये बात जो है डॉक्टर से के मुँह से निकलवा लेती है कि अलिफ ने खुद नहीं मरी थी, अलिफ को किसी ने मारा था। तो जब अलिफ इल्हाम आखिरकार डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से पूछती है कि अलिफ ने क्यों अपना हार्ट डोनेट किया था, क्या उसका ब्लड मैच होता था। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ब्लड मैच होता था और अलिफ के हार्ट अटैक आने के बाद ही हमने उसको जो है वो किया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक लम्हे के लिए कुछ लम्हों के लिए इल्हाम शॉक में चली जाती है। वो कहते हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं, अलिफ को हार्ट अटैक हुआ था, अलिफ मई थी पहले ही जब उसका दिल डोनेट किया गया। तो वो कहते हैं हाँ अलिफ ऐसी मरी थी। तो उस पर इल्हाम को बहुत ज़्यादा शौक होता है। इल्हाम कहते हैं मुझे तो अलिफ के ससुर ने बताया कि अलिफ ने खुद को मारा था, लेकिन वो कहती है डॉक्टर कहता है नहीं ऐसी तो बात नहीं है, अगर वो खुद मरी होती तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। लेकिन उसको जो है हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से हमने उसका दिल निकाल कर जो है डोनेट किया था। इस पर इल्हाम को जो है बहुत ज़्यादा शक हो जाता है और कहता है इल्हाम अब छोटे मोटे लोगों से मिलने लगती है जो जिनकी थोड़ी मोटी दुश्मनी होती है सहान के बाप यानी कि गाजी यूसुफ के साथ। अब वो तहकीक करती है तो उसे पता चलता है कि इल्हाम को वाकई कुछ ना कुछ हुआ है, उसको किसी ने मारा है, उसने खुद से नहीं मरी। तो वो कहती है अदालत के पास जाती है और सहान के बाप को जो कहती है तुम्हें मैं अदालत में देखूंगी, और कहती है पुलिस के पास भी जाती है और कहते हैं मुझे ऑटोप्सी करने की इजाज़त दें, उसको निकाल कर वापस उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि मौत का असर राज पता चल सके। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम ये केस नहीं ले सकते क्योंकि ये केस एक पावरफुल इंसान के पास है। दिल सिहान को ये होलनाक सच मालूम होता है कि इल्हाम का सच सिहान की अलिफ इसकी डोनर थी। इंकशाफ होता है कि अलिफ की शदीद बीमारी में मुबतला था और इसकी जान बचाने के लिए खुद की खुशी से उसने जो है सिहान की कदर नहीं की थी बल्कि इसकी ही की थी। पोस्टमार्टम जो है इल्हाम को पता चलता है कि बासर गाजी यूसुफ ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जो है ये किसी को पता चल जाए कि इल्हाम के साथ अलिफ के साथ क्या कुछ हुआ था। ये बात सुनकर जो है इल्हाम को 100% यकीन हो जाता है कि अलिफ खुद से नहीं मरी बल्कि अलिफ को किसने
कर दिया है, मार दिया है। शदीद डिप्रेशन में है सिहान, और ऐसा महसूस होता है कि सिहान के जो है वो एक ज़िंदगी नहीं बल्कि एक ज़िंदगी की सज़ा वो काट रहा है। मज़ीद कशमकश की बात करें तो इल्हाम को खबरदार यहाँ पर किया जाता है कि वो खतरनाक लोगों से ना उलझे। सिहान गाजी एक बहुत पावरफुल खतरनाक आदमी है, अगर वो उससे उलझने की कोशिश करेगी तो अलिफ के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए वो पुरज़म है। वो कहती है जो भी कुछ हो जाए मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर जो है वो कहती है मैं तहकीक तो लाजमी करूँगी। और यानी कि ए बी नेगेटिव ब्लड टाइप होती है उसकी, जो उसने जो ब्लड दिया होता था जिस वजह से उसका हार्ट उससे मैच होता था। तो दोनों की ये रेयर सी कंडीशन होती है। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 23 के अंदर कि इल्हाम तहकीकात करते करते आखिर गाजी यूसुफ के पास दोबारा जाती है उसके घर में। गाजी यूसुफ से कहते हैं कि तुम बाज आ जाओ, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं है कि अलिफ के साथ क्या कुछ हुआ था। इल्हाम कहते नहीं मुझे यकीन नहीं है, और सिहान भी गायब है, आपने उसको गायब कर दिया अलिफ को मारने के बाद ताकि उस पर इल्ज़ाम ना लगा सकें। इस पर गाजी यूसुफ कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस पर इल्हाम कहते है कि मान लिया अलिफ सिहान से बहुत मोहब्बत करती थी, उसने मुझे बताया भी था, लेकिन क्या सिहान भी अलिफ से मोहब्बत करता था। इस पर जो है गाजी यूसुफ कहता है बाद आ जाओ, तुम ऐसी बात कर रही हूँ। इल्हाम कहते हैं मुझे तो आपकी हकीकत पता चल गया, अलिफ को आपने ही मारा है। अब मैं कोर्ट में जाऊंगी, पुलिस वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर ने मुझे सारी बात बता दी है क्या हुआ था अलिफ के साथ, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर जो है गाजी यूसुफ कहता है अपनी लिमिट में रहो, डोंट लिमिट द क्रॉस। और यानी कि वो कहता है कि लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो अपना नुकसान उठाओगी। ऐसे बात अलिफ कहती है मुझे, इल्हाम कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। वो जाने लगती है लेकिन ज़करिया उसे रोक लेता है, और वहीं पर ज़करिया अपने गुंडे बुलवाते हैं और इल्हाम को जो है वो पकड़ लेते हैं। बल्कि इल्हाम वहाँ से भाग जाती है, इल्हाम अपने घर जाती है, वहीं पर कुछ गुंडे आते हैं उसके घर पर, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं। इल्हाम घबरा जाती है कौन है ये गुंडे, दरअसल ज़करिया ने भेजे होते हैं गाजी यूसुफ के कहने पर, क्योंकि ज़करिया गाजी यूसुफ का राइट हैंड होता है और गाजी यूसुफ ने कहा है इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पिछली दफ़ा हुई थी, अगर गलती हुई तो मैं सब तुम लोगों की टांगें तोड़ दूंगा। तो यही सुनकर जैसे उन्होंने औरंगज़ेब को डराया था वैसे ही इल्हाम को डराने लगते हैं और इल्हाम को गोवा करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा में सिहान गाजी का जो रोल है वो वापस आता है। हम देखते हैं कि सिहान गाजी को एक पुरस्कार सा बंदा मिलता है जिसने चेहरे पर नकाब किया होता है। सिहान गाजी उसको देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसका कुछ खबरी था या सिहान का कुछ लगता था। सिहान जो है उसे थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन वो हमें दिखाते नहीं हैं। वीडियो के मुताबिक हम अपने वतन इसलिए वापस आए थे क्योंकि अपनी बहन अलिफ की पुरस्नान मौत हालात की तहकीकात करना चाहती थी। वो एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते एक से अलिफ की मौत से मुतल्लिक बयानात में तजाद महसूस हुए। हसास तौर पर जब इसे मालूम हुआ इसके बहनोई के वालिद गाजी यूसुफ हक़ाइक़ को छुपा रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है, सबसे बड़ा तो नहीं, इस किस्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये ड्रामा हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। इसका एपिसोड 23 जो है आपको जो है मिलेगा 12 जून 2026 को आपको यूट्यूब पर रात को 9 बजे ऑफिशियल चैनल पर, और टीवी पर अगर आप देना चाहते हैं तो 8 बजे इनके ऑफिशियल चैनल हर पल जियो पर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है जिसमें सिहान की स्टोरी है और हिब्बा बुआरी का करैक्टर जो इसमें ख़त्म हो चुका था, अलिफ की जो जुड़वा बहन थी इल्हामा वो वापस आ चुकी है। और आप सबको पता है कि सिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चला गया था। अब सिहान वापस कब आएगा, क्या सिहान इस एपिसोड के अंदर वापस आता भी है या नहीं, ये मैं आपको आज को बताऊँगा। और क्या जो है इल्हाम जो अपनी बहन के केस के पीछे है, क्या उसको हकीकत पता चली है कि उसकी बहन अलिफ कैसे मरी थी। और जो सिहान का बाप होता है गाजी यूसुफ,
उस पर जो इल्ज़ाम है क्या उसका वो डिफेंड कर पाएगा, क्या होगा। इस एपिसोड के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप हुई हैं और इस एपिसोड के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो ये ड्रामा का हम स्टोरी को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ रिव्यू करेंगे। इस कहानी का बहुत शानदार रिव्यू है। दिस एपिसोड ऑफ हमराही 22 एपिसोड 23 फोकस ऑन द a revealing mystery surrounding the death of Alif. He is a summary of developing his इल्हाम्स इन्वेस्टिगेशन। इल्हाम अलिफ की जो बहन होती है arrives in the city seeking answers. She is deeply suspicious of their circumstances surrounding Alif's sudden death and notes discrepancies in the stories told by Ghazi Yusuf, the father-in-law of the Alif, and others. The truth about Sihan. Ilham learns that shocking truth. Sihan suffered from a critical heart condition and Alif was the donor. It revealed that Alif did not die of natural causes. Rather, she allegedly committed banwa and saved Sihan by donating her heart. कवर अप स्पीशीज की बात करें तो इल्हाम डिस्कवर डैट गाजी यूसुफ अ वेल्थी एंड पावरफुल मैन प्रिवेंटेड अ फॉर्मल autopsy from began conducted, leading her to the belief that her sister Anda was Madma, not a Sududa. Sihan's state. Sihan is shown to be a surly desperate and living as if his life is permanent, struggling with the guilt विद द न्यू रियलिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस ड्रामा के अंदर डिस्पाइट करता है कि वार्निंग जो उसको मिलती हैं, साथ साथ डैड करता है कि शीज़ करता है इन इसको डेंजर के साथ साथ एंड करता है डैड। द पीपल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व वो जो है टू पावरफुल होते चैलेंज होते हैं। इल्हाम इज़ करती हैं डिटरमाइंड टू अनकवर करती है द ट्रूथ कोर फॉर सीकिंग जस्टिस को ऑफ अलिफ के। तो क्या होता है तो इसमें यानी कि कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अब इल्हाम डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है। इल्हाम ने सारी हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्टर के पास भी गई है, नर्सों के पास भी, और अलिफ की जो दोस्तें होती हैं दो उनसे भी मिलती हैं इल्हाम और उनसे भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे गाजी यूसुफ के डर की वजह से जो है वो सच नहीं बताती। लेकिन इल्हाम किसी न किसी तरह से ये बात जो है डॉक्टर से के मुँह से निकलवा लेती है कि अलिफ ने उर्दू नहीं मरी थी, अलिफ को किसी ने मारा था। तो जब अलिफ इल्हाम आखिरकार डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से पूछती है कि अलिफ ने क्यों अपना हार्ट डोनेट किया था, क्या उसका ब्लड मैच होता था। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ब्लड मैच होता था और अलिफ के हार्ट अटैक आने के बाद ही हमने उसको जो है वो किया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक लम्हे के लिए कुछ लम्हों के लिए इल्हाम शॉक में चली जाती है। वो कहते हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं, अलिफ को हार्ट अटैक हुआ था, अलिफ मरी थी पहले ही जब उसका दिल डोनेट किया गया। तो वो कहते हैं हाँ अलिफ ऐसे मरी थी। तो उस पर इल्हाम को बहुत ज़्यादा शौक होता है। इल्हाम कहते हैं मुझे तो अलिफ के ससुर ने बताया कि अलिफ ने खुद को मारा था, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर कहता है नहीं ऐसी तो बात नहीं है, अगर वो खुद मरी होती तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। लेकिन उसको जो है हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से हमने उसका दिल निकाल कर जो है डोनेट किया था। इस पर इल्हाम को जो है बहुत ज़्यादा शक हो जाता है और कहता है इल्हाम अब छोटे मोटे लोगों से मिलने लगती है जो जिनकी थोड़ी मोटी दुश्मनी होती है सहान के बाप यानी कि गाजी यूसुफ के साथ। अब वो तहकीक करती है तो उसे पता चलता है कि इल्हाम को वाकई कुछ ना कुछ हुआ है, उसको किसी ने मारा है, उसने खुद से नहीं मरी। तो वो कहती है अदालत के पास जाती है और सहान के बाप को जो कहती है तुम्हें मैं अदालत में देखूंगी, और कहती है पुलिस के पास भी जाती है और कहते हैं मुझे टॉप्सी करने की इजाज़त दें, उसको निकाल कर वापस उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि मौत का असर राज पता चल सके। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम ये केस नहीं ले सकते क्योंकि ये केस एक पावरफुल इंसान के पास है, गाजी यूसुफ। आगे हम देखते हैं कि कहानी में एक अहम मोड़ आता है जिसमें हमराही किस्त में ड्रामा सीरियल की हमराही में अलिफ की पुरस्कार मौत के गिरद घूमते राजों से पर्दा उठाया गया है। अमन हक़ात में शहर में हकीकत तलाश करने इल्हाम आती है। वो इल्हाम की अलिफ की बहन होती है और दीगर गाजी यूसुफ की अचानक मौत पर इस हक़ का इजहार करते हैं क्योंकि अलिफ के बयानात पर में तजाद पाया गया था। दिल सिहान को ये होलनाक सच मालूम होता है कि इल्हाम का सच सिहान की अलिफ इसकी डोनर थी। इंकशाफ होता है कि अलिफ की शदीद बीमारी में मुबतला था और इसकी जान बचाने के लिए खुद की खुशी से उसने जो है सिहान की कदर नहीं की थी बल्कि इसकी ही की थी।
पोस्टमार्टम जो है इल्हाम को पता चलता है कि बासर गाजी यूसुफ ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जो है ये किसी को पता चल जाए कि इल्हाम के साथ अलिफ के साथ क्या कुछ हुआ था। यह बात सुनकर जो है इल्हाम को 100% यकीन हो जाता है कि अलिफ खुद से नहीं मरी, बल्कि अलिफ को किसने कर दिया है, मार दिया है। शदीद डिप्रेशन में है सिहान, और ऐसा महसूस होता है कि सिहान के जो है वो एक ज़िंदगी नहीं बल्कि एक ज़िंदगी की सज़ा वो काट रहा है। मज़ीद कशमकश की बात करें तो इल्हाम को खबरदार यहाँ पर किया जाता है कि वो खतरनाक लोगों से ना उलझे। सिहान गाजी एक बहुत पावरफुल खतरनाक आदमी है, अगर वो उससे उलझने की कोशिश करेगी तो अलिफ के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए वो पुरज़म है। वो कहती है जो भी कुछ हो जाए मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर जो है वो कहती है मैं तहकीक तो लाजमी करूँगी, और यानी कि ए बी नेगेटिव ब्लड टाइप होती है उसकी, जिसने जो ब्लड दिया होता था जिस वजह से उसका हार्ट उससे मैच होता था, तो दोनों की ये रेयर सी कंडीशन होती है। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 23 के अंदर कि इल्हाम तहकीकात करते करते आखिर गाजी यूसुफ के पास दोबारा जाती है उसके घर में। गाजी यूसुफ से कहते हैं कि तुम बाज आ जाओ, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं है कि गाजी यूसुफ। आगे हम देखते हैं कि कहानी में एक अहम मोड़ आता है जिसमें हमराही किस्त में ड्रामा सीरियल की हमराही में अलिफ की पुरस्कार मौत के गिरद घूमते राजों से पर्दा उठाया गया है। अमन हक़ात में शहर में हकीकत तलाश करने इल्हाम आती है। वो इल्हाम की अलिफ की बहन होती है और दीगर गाजी यूसुफ की अचानक मौत पर इस हक़ का इज़हार करते हैं, क्योंकि अलिफ के बयानात पर में तज़ाद पाया गया था। दिल सिहान को ये होलनाक सच मालूम होता है कि इल्हाम का सच सिहान की अलिफ इसकी डोनर थी। इंकशाफ होता है कि अलिफ की शदीद बीमारी में मुबतला था और इसकी जान बचाने के लिए खुद की खुशी से उसने जो है सिहान की कदर नहीं की थी बल्कि इसकी ही की थी। पोस्टमार्टम जो है इल्हाम को पता चलता है कि बासर गाजी यूसुफ ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जो है ये किसी को पता चल जाए कि इल्हाम के साथ अलिफ के साथ क्या कुछ हुआ था। यह बात सुनकर जो है इल्हाम को 100% यकीन हो जाता है कि अलिफ खुद से नहीं मरी, बल्कि अलिफ को किसने कर दिया है, मार दिया है। शदीद डिप्रेशन में है सिहान, और ऐसा महसूस होता है कि सिहान के जो है वो एक ज़िंदगी नहीं बल्कि एक ज़िंदगी की सज़ा वो काट रहा है। मज़ीद कशमकश की बात करें तो इल्हाम को खबरदार यहाँ पर किया जाता है कि वो खतरनाक लोगों से ना उलझे। सिहान गाजी एक बहुत पावरफुल खतरनाक आदमी है, अगर वो उससे उलझने की कोशिश करेगी तो अलिफ के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए वो पुरज़म है। वो कहती है जो भी कुछ हो जाए मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर जो है वो कहती है मैं तहकीक तो लाजमी करूँगी, और यानी कि ए बी नेगेटिव ब्लड टाइप होती है उसकी, जिसने जो ब्लड दिया होता था जिस वजह से उसका हार्ट उससे मैच होता था, तो दोनों की ये रेयर सी कंडीशन होती है। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 23 के अंदर कि इल्हाम तहकीकात करते करते आखिर गाजी यूसुफ के पास दोबारा जाती है उसके घर में। गाजी यूसुफ से कहते हैं कि तुम बाज आ जाओ, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं है कि अलिफ के साथ क्या कुछ हुआ था। इल्हाम कहते नहीं, मुझे यकीन नहीं है, और सिहान भी गायब है, आपने उसको गायब कर दिया अलिफ को मारने के बाद ताकि उस पर इल्ज़ाम ना लगा सकें। इस पर गाजी यूसुफ कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस पर इल्हाम कह रही है कि मान लिया अलिफ सिहान से बहुत मोहब्बत करती है, उसने मुझे बताया भी था, लेकिन क्या सिहान भी अलिफ से मोहब्बत करता था। इस पर जो है गाजी यूसुफ कहता है बाद आ जो तुम ऐसी बात कर रही हो। इल्हाम कहते हैं मुझे तो आपकी हकीकत पता चल गया, अलिफ को आपने ही मारा है। अब मैं कोर्ट में जाऊंगी, पुलिस वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर ने मुझे सारी बात बता दी है क्या हुआ था अलिफ के साथ, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर जो है गाजी यूसुफ कहता है अपनी लिमिट में रहो, डोंट लिमिट द क्रॉस, और यानी कि वो कहता है कि लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो अपना नुकसान उठाओगी। ऐसे बात अलिफ कहती हैं, मुझे इल्हाम कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। वो जाने लगती है लेकिन ज़करिया उसे रोक लेता है, और वहीं पर ज़करिया अपने गुंडे बुलवाते हैं और इल्हाम को जो है वो पकड़ लेते हैं, बल्कि इल्हाम वहाँ से भाग जाती है। इल्हाम अपने घर जाती है, वहीं पर कुछ गुंडे आते हैं उसके घर पर, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं। इल्हाम घबरा जाती है कौन है। ये गुंडे दरअसल ज़करिया ने भेजे होते हैं
गाजी यूसुफ के कहने पर, क्योंकि ज़करिया गाजी यूसुफ का राइट हैंड होता है और गाजी यूसुफ ने कहा है इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पिछली दफ़ा हुई थी। अगर गलती हुई तो मैं सब तुम लोगों की टांगें तोड़ दूँगा। तो यही सुनकर जैसे उन्होंने औरंगज़ेब को डराया था वैसे ही इल्हाम को डराने लगते हैं और इल्हाम को गोवा करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा में सिहान गाजी का जो रोल है वो वापस आता है। हम देखते हैं कि सिहान गाजी को एक पूरा सरार सा बंदा मिलता है जिसने चेहरे पर नकाब किया होता है। सिहान गाजी उसको देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसका कुछ खबरी था या सिहान का कुछ लगता था। सिहान जो है उससे थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन वो हमें दिखाते नहीं हैं। इसका एपिसोड 23 जो है आपको जो है मिलेगा 12 जून 2026 को आपको YouTube पर रात को 9 बजे ऑफिशियल चैनल पर, और टीवी पर अगर आप देना चाहते हैं तो 8 बजे इनके ऑफिशियल चैनल हर पल जियो पर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है जिसमें सिहान की स्टोरी है और हिब्बा बुआरी का करैक्टर जो इसमें ख़त्म हो चुका था, अलिफ की जो जुड़वा बहन थी इल्हामा, वो वापस आ चुकी है। और आप सबको पता है कि सिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चला गया था। अब सिहान वापस कब आएगा, क्या सिहान इस एपिसोड के अंदर वापस आता भी है या नहीं, ये मैं आपको आज को बताऊँगा। और क्या जो है इल्हाम जो अपनी बहन के केस के पीछे है, क्या उसको हकीकत पता चली है कि उसकी बहन अलिफ कैसे मरी थी, और जो सिहान का बाप होता है गाजी यूसुफ, उस पर जो इल्ज़ाम है क्या उसका वो डिफेंड कर पाएगा, क्या होगा। इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप हुई हैं और इस एपिसोड के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ये ड्रामा का हम स्टोरी को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ रिव्यू करेंगे। इस कहानी का बहुत शानदार रिव्यू है। दिस एपिसोड ऑफ हमराही 22 एपिसोड 23 फोकस ऑन द a revealing mystery surrounding the death of Alif. He is a summary of developing his Ilham's investigation. Ilham Alif की जो बहन होती है arrives in the city seeking answers. She is deeply suspicious of their circumstances surrounding Alif's sudden death and notes discrepancies in the stories told by Ghazi Yusuf, the father-in-law of the Alif, and others. The truth about Sihan. Ilham learns that shocking truth. Sihan suffered from a critical heart condition and Alif was the donor. It revealed that Alif did not die of natural causes. Rather, she allegedly committed banwa and saved Sihan by donating her heart. Cover up suspicious की बात करें तो Ilham discovered that Ghazi Yusuf, a wealthy and powerful man, prevented a formal autopsy from being conducted, leading her to the belief that her sister Enda was Madma, not a Sududa. Sihan's state. Sihan is shown to be a surly desperate and living as if his life is permanent, struggling with the guilt with the new reality of his existence. राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस ड्रामा के अंदर डिस्पाइट करता है कि वार्निंग जो उसको मिलती हैं, साथ साथ डैड करता है कि शीज़ करता है, इन इसको डेंजर के साथ साथ एंड करता है डैड। द पीपल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व वो जो है टू पावरफुल होते चैलेंज होते हैं। इल्हाम इज़ करते हैं डिटरमाइंड को अनकवर करती है द ट्रूथ को फॉर सीकिंग जस्टिस को ऑफ लिव के। तो क्या होता है तो इसमें, और यानी कि वो कहता है कि लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो अपना नुकसान उठाओगी। ऐसे बात लिफ कहती हैं, मुझे इल्हाम कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। वो जाने लगती है लेकिन ज़करिया उसे रोक लेता है और वहीं पर ज़करिया अपने गुंडे बुलवाते हैं और इल्हाम को जो है वो पकड़ लेते हैं। बल्कि इल्हाम वहाँ से भाग जाती है। इल्हाम अपने घर जाती है, वहीं पर कुछ गुंडे आते हैं उसके घर पर, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं। इल्हाम घबरा जाती है कौन है ये गुंडे। दरअसल ज़करिया ने भेजे होते हैं गाजी यूसुफ के कहने पर, क्योंकि ज़करिया गाजी यूसुफ का राइट हैंड होता है और गाजी यूसुफ ने कहा है इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पिछली दफ़ा हुई थी। अगर गलती हुई तो मैं सब तुम लोगों की टांगें तोड़ दूँगा। तो यही सुनकर जैसे उन्होंने औरंगज़ेब को डराया था वैसे ही इल्हाम को डराने लगते हैं और इल्हाम को गोवा करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि
और इस ड्रामा में सिहान गाजी का जो रोल है वो वापस आता है। हम देखते हैं कि सिहान गाजी को एक पूरा सरार सा बंदा मिलता है जिसने चेहरे पर नकाब किया होता है। सिहान गाजी उसको देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसका कुछ हबरी था या सिहान का कुछ लगता था। सिहान जो है उसे थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन वो हमें दिखाते नहीं हैं। वीडियो के मुताबिक हम अपने वतन इसलिए वापस आए थे क्योंकि अपनी बहन अलिफ की पुरस्नान मौत हालात की तहकीकात करना चाहती थी। वो एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते एक से अलिफ की मौत से मुतल्लिक बयानात में तजाद महसूस हुए, खास तौर पर जब इसे मालूम हुआ इसके बहनोई के वालिद गाजी यूसुफ हक़ाइक़ को छुपा रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है, सबसे बड़ा तो नहीं, इस किस्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट बोल सकते हैं क्योंकि हर इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट है। तो इस एपिसोड का जो बड़ा ट्विस्ट है वो सामने आता है कि एक बस आकर रुकती है गाजी यूसुफ के घर से थोड़ी दूर, और जब वो बस रुकती है उसके अंदर देखता है सिहान गाजी वहाँ पर देख रहा होता है कि बस होती है, और बस को देखते ही सिहान गाजी नज़र आता है। यानी कि सिहान गाजी को मालूम हो गया कि अलिफ की शायद एक बहन भी है इल्हाम जो कि वापस आई है, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पर पहाड़ों इलाके से वापस आने का फैसला कर लेता है। अब एपिसोड 24 के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या गाजी यूसुफ का बेटा जो है सिहान वो वापस आया है या नहीं आया, और जब वो वापस आएगा तब क्या हंगामा खड़ा होगा। क्या उसका बाप जिस पर जो है इसको भी शक था, सिहान को भी अपने बाप पर शक था, क्या वो शक दूर हो पाएगा? क्या गाजी यूसुफ अपनी गलती मानेगा, वो अपनी एम्पायर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ये आने वाले एपिसोड 24 के अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा। बाकी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसको ज़रूर देखिएगा हर पल, जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, ये रिव्यू देख रहे होंगे, ये आ चुका होगा। और इस ड्रामे में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी, और खास पर बड़ा ट्विस्ट ये है कि गाजी यूसुफ का बेटा सिहान जो है वो वापस आने की तैयारी कर लेता है। अभी बिल्कुल वो वापस आने वाला है, किसी भी अगले एपिसोड के अंदर वो वापस आपको आता हुआ एपिसोड नंबर 24-25 में आपको देखिएगा कि क्या होता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।